नमस्कार बच्चों। आइए क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 6 के जो एक्सरसाइज के प्रश्न हैं उसको करने का प्रयास करें। देखिए, ये पहला प्रश्न है। दिया हुआ आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए ओ सी और बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है तो बी ओ डी का बराबर 40 डिग्री है, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। यानी ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश और हिंदी साथ में लेकर के चल रहा हूँ। इसमें जो कह रहा है उसको देखिए। इसमें कह रहा है आपको ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी यानी ये कोण, और बी ओ ई ये कोण, दोनों का योग दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है। और बी ओ डी दिया हुआ है, बी ओ डी ये दिया हुआ है 40 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। हम लिखेंगे एंगल बी ओ डी बराबर में एंगल ए ओ सी, ए ओ सी बराबर में 40 डिग्री। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे लिखे शीर्षाभिमुख कोण से शीर्षा या इंग्लिश वाले लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये लिखना है। अब ये कोण और ये कोण दिया हुआ था आपको 70 डिग्री, तो ये निकल जाएगा। यानी एंगल बी ओ ई बराबर में हो जाएगा 70 डिग्री। दोनों का जोड़ दिया हुआ था तो हम उतना ना लिख करके सीधे 70 में से 40 सब्सट्रैक्ट कर लिए तो 30 डिग्री हो गया। ठीक है। तो आपको बी ओ ई निकल गया, पहला निकल गया। अब कह रहा है सी ओ ई ज्ञात ज्ञात कीजिए। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, यानी सी ओ ई कहाँ पे है? सी ओ ई ये कौन है, तो इसका रिफ्लेक्स यानी ये कोण निकालना है। तो पहले सी ओ ई निकाल लें। अब देखिए लीनियर पेयर से क्या होता है, ये तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो लिखे एंगल सी ओ ई और प्लस ए ओ ई और बी ओ सी बराबर में होता है। यहाँ पे लिखे ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर में 180 डिग्री, रैखिक युग्म से लीनियर पेयर से। अब ये आपको दिया हुआ है 70 डिग्री, तो सी ओ ई क्या निकल जाएगा? सी ओ ई यदि निकालेंगे तो 180 डिग्री में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये 70 डिग्री दिया हुआ है ऊपर में, तो 70 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर दिए तो ये हो गया 110 डिग्री। ठीक है। तो 110 डिग्री निकल गया, तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई या प्रतिवर्ती सी ओ ई का। ये 360 में से उसको घटा देते, एंगल सी ओ ई घटा देंगे सी ओ ई। तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस 110 डिग्री बराबर में 250 डिग्री। तो इसका वैल्यू आ गया 250 डिग्री। और एक कोण आपको ये निकालना था बी ओ ई 30 डिग्री। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। यानी दो लाइनें, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब पी ओ वाई ये दिया हुआ 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ए और बी दिया हुआ है आपको 2:3। तो लिखे ए यानी ये दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे माना कि ए बराबर में 2x और बी बराबर में 3y लिख सकते हैं। या लेट माना कि ए बराबर में 2x और बी बराबर में ये इस 2 दिया हुआ ना, तो 3y। तो दोनों का कोण कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो लिखे ए प्लस बी इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 3x माने, एक ही जैसा मानना होगा ना। तो बी बराबर में 3x, क्योंकि इस 2 में दिया हुआ है तो हम मान लेंगे। तो ये दोनों का योग 190 डिग्री हो जाएगा। तो लिखिए 2x प्लस 3x इजकल टू 90 डिग्री। तो 5x बराबर में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो x बराबर में क्या आ जाएगा? x बराबर में आ जाएगा आपको 90 डिग्री बाई 5 को सब्सट्रैक्ट वो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 डिग्री।
ठीक है, तो एक ए बराबर में क्या आ जाएगा, ए बराबर में हमने लिखा था क्या, टू, ए बराबर में हमारा 2x था, x का वैल्यू आया तो 36 डिग्री, 18×36 डिग्री, और ये 54 डिग्री। अब कह रहा है सी निकालने के लिए, तो ये देखिए ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। तो बी और सी मिलकर के 180 होता है। तो बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री क्यों होगा, तो लिखिए लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से, यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर से। तो ये 180 हो गया। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आया था, 54 डिग्री, तो यहाँ पे लिखे 54 डिग्री प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगा, सी बराबर में 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री का सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 126। तो इसका आएगा सी की वैल्यू 126 डिग्री। ठीक है, इसमें कह रहा है आकृति पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर है, यानी इसमें ये और ये एंगल, यानी ये और ये एंगल बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है ये और ये बराबर में 180। तो हम देखिए ये दोनों का योग कितना होगा लीनियर पेयर से, 180, और इस दोनों का कोण का मान भी 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सीधे एक ही बार में हम यदि आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये पी क्यू ये दिया हुआ है पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर में ये भी 180 डिग्री, और इधर भी हो जाएगा ये और ये मिलकर के 180 रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से। तो लिखे यहाँ पे पी आर टी प्लस पी आर क्यू बराबर में 180, दोनों यानी बराबर ही है, ये भी 180 है, ये भी 180 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं, दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। और देखिए पी आर टी यहाँ पे पी क्यू आर आपके पास क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर बराबर में पी आर क्यू। तो यहाँ पी क्यू आर के बदले पी आर क्यू लिख सकते हैं, ये इस बदले ये लिख सकते हैं। तो हम इसके बदले यहीं पे लिखेंगे, इसको फिर से लिखे पी प्लस इसके बदले हम लिख सकते हैं पी क्यू आर, और ये बराबर है इसके, दोनों 180 है। तो ये लिखे पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, दोनों का वैल्यू 180 है। तो अब देखिए इसमें क्या कट रहा है आपको, पी क्यू आर इधर भी है और पी क्यू आर इधर भी है। तो हो तो क्या है, आपको जो सिद्ध करना था पी क्यू एस बराबर में पी आर टी, तो पी आर टी इधर से और पी क्यू एस इधर से, तो एंगल पी आर टी इजकल टू पी क्यू एस सिद्ध हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है जो कि इन फिगर 6.16, इफ एक्स वाई इजकल टू डब्ल्यू जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इन इज अ लाइन, यानी एक लाइन है, एक्स वाई बराबर में डब्ल्यू जेड दिया हुआ है, यानी एक्स वाई कहाँ है, एक्स और ये वाई और ये और जेड। अब देखिए हम एक कंप्लीट एंगल की बात करते हैं। ये दिया हुआ है देखिए एक्स वाई प्लस एक्स वाई, और ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है, प्लस डब्लू प्लस जेड इजकल टू कितना हो जाएगा, कंप्लीट एंगल 360 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दिया हुआ दोनों बराबर है, तो एक्स प्लस वाई और प्लस इसके बदले भी हम एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई ये दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया 360। तो क्या हो गया, ये 2 कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई 2 बार है बराबर में 360, यानी एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या हो गया, 360/2 यानी 180। ठीक है, तो 180 हो गया तो क्या हो गया, रैखिक युग्म हो गया। तो यानी क्या है, ये दोनों मिलकर के सरल रेखा बना रहा है, और यही प्रूव करना था, एक्स प्लस वाई इजकल टू, और ये दिया हुआ डब्ल्यू प्लस जेड इजकल टू 180। तो जब ये 180 है तो लीनियर पेयर
जब ये दो एंगल का जोड़ 180 होता है तो दोनों क्या होगा, सरल रेखा होगा। तो लिख सकते हैं ये सरल रेखा है, यानी ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। ठीक है, ये लिखना है। अब हमारे पास ये हो गया ए ओ बी, क्योंकि एक साइड इधर बन रहा है ए ओ बी, ये और दो दो बराबर हिस्सों में बांटा है, 360 300 को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, 180 180, तो ये रैखिक रूप से ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज करते हैं और ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसकी हम प्रैक्टिस यदि आराम से करें, देखें, तो इजीली समझ जाएंगे और बहुत ही आसान है। देखिए ये दिया हुआ, अब एक बार इस पे चर्चा करते हैं। ये दिया हुआ 90 डिग्री, तो ये भी, ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक बार लिख ले, पी ओ आर बराबर में आर ओ क्यू, आर ओ क्यू बराबर में कितना है, 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसका यूज किया है, क्यूओएस और पीओएस। तो इसमें हम पीओएस देखते हैं। हम पीओएस, एंगल पीओएस क्या है, पीओएस क्या है, ये नहीं, पीओएस ये है आपके पास। तो ये 90 डिग्री है और ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री में से 90 डिग्री और माइनस ये कर देते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम पी ओ एस जो है, या ये लिख सकते हैं हम 90 डिग्री, और यहाँ तक 90 था और इसमें से ये माइनस हो गया, 90 डिग्री माइनस में पी एस, आर ओ एस लिखे, आर ओ एस। ठीक है, आर ओ एस की बात की गई है। और पी, अब क्यू ओ एस की बात करते हैं हम। देखते हैं क्यू ओ एस क्या है। क्यू ओ एस क्या है, 90 डिग्री प्लस ये आर ओ एस, 90 डिग्री प्लस आर ओ एस लिख सकते हैं। आर ओ एस यहाँ पे था, और हम क्यू ओ एस, क्यू ओ एस देखिए क्या है, एक बार और देख लीजिए ध्यान से। क्यू ओ एस क्या है, ये 90 डिग्री है और उसमें ये जुट गया, तो ये हो जाएगा, ये वाला एंगल हो गया क्यू ओ एस। तो लिख सकते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री प्लस आर ओ एस। अब जो एल एच एस कह रहा है, हम हमें क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस करें, तो उस हिसाब से सजा लें। क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस, तो बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस क्या है हमारा, 90 डिग्री प्लस आर ओ एस, 90 डिग्री प्लस आर ओ एस, और इधर माइनस और कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आर ओ एस। तो हम जब ब्रैकेट खोलते हैं तो देखिए क्या आता है, 90 डिग्री और प्लस आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, और ये माइनस 90 डिग्री और प्लस आर ओ एस। अब 90 डिग्री 90 डिग्री कट गया, तो हो गया 2 एंगल आर ओ एस। और ये था हमारे पास पी क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब ये 2 को यहाँ से इस साइड चेंज कर दिए, तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 1/2 क्यू ओ एस और माइनस पी ओ एस बराबर में आर ओ एस। यही तो हमें सिद्ध करना था। ये आर ओ एस मतलब अपोजिट हो गया, आर ओ एस बराबर में ये आर ओ एस बराबर में 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है जो कि क्यू ओ एस एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो हमने इस तरह से बना लिया एक्स वाई जेड जो 64 डिग्री है। ठीक है, और एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाया गया, इसको पी बिंदु तक बढ़ाया गया। दी गई सूचना को एक आकृति हम खींच लिए। तो कह रहा है यदि वाई क्यू और जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये और ये बराबर है, तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, एक्स एक्स वाई क्यू, यानी ये एक्स
वाई क्यू, यानी ये पूरा ये यहां से यहां तक का कोण, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, यानी ये कोण का प्रतिवर्ती निकालना है। तो यानी ये कोण और ये कोण पहले निकालना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए ये 64 डिग्री है, और तो क्या हो जाएगा, ये हम ये रैखिक युग्म से ये और ये मिलकर के रैखिक युग्म बन जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। तो एंगल पी ओ वो तो है नहीं, पी वाई जेड प्लस एंगल एक्स एक्स वाई जेड, ये मिल करके 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू आपके पास 64 है। तो ये निकल जाएगा पी वाई जेड बराबर में 180 में से 64 घटाएं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 116 डिग्री। ठीक है, अब ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका आधा। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल पी बराबर में पी वाई क्यू बराबर में हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ पी वाई जेड लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया 164 का आधा यदि हम करेंगे तो 58 डिग्री। ठीक है, तो आपका आ गया ये 58 डिग्री, ये तो ये 58 डिग्री हो जाएगा। क्यू वाई जेड भी 58 डिग्री हो जाएगा, ये भी बराबर लिख सकते हैं क्यू वाई जेड। ठीक है, अब हमें चाहिए ये एंगल, तो इसमें ये ऐड कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा क्यू वाई जेड, क्यू वाई एक्स हमें चाहिए क्या, एक्स वाई क्यू। तो इसको लिख सकते हैं हम, ये प्लस ये लिख सकते हैं, तो सीधे हम लिख दें 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, इसको जो सम करेंगे वो आ जाएगा, और ये आ जाएगा, यानी पी क्यू वाई पी आपका आ गया 58 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स चाहिए आपको, प्रतिवर्ती चाहिए, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी बराबर में 360 में से 58 डिग्री घटाएं, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 302 डिग्री इधर, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 122 डिग्री, इसका आ जाएगा 302 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है जो कि आकृति 6.28 में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ये और ए बी और सी डी समांतर है। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए पैरेलल टू सी डी। तो पैरेलल कब होगा, देखिए अब ये कोण 130 है, ये क्या हो जाएगा, और ये 50 है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोण x, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री, ये दोनों मिलकर के क्या बन रहा है, रैखिक युग्म। तो ये हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 130 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे 30 है, और ये 30, ये रैखिक युग्म से बना, लिख सकते हैं ये लीनियर पेयर से। और ये क्या हो जाएगा, y बराबर में 130 डिग्री कैसे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, इसमें लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, यानी इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो जब x बराबर में y बराबर में 130 डिग्री है, तो यानी क्या है, ये कोण, ये ये और ये कौन सा कोण है, जब हमने आपको बताया था, जब इस तरह एक इस तरफ हो और एक इस तरफ हो, तो ये एकांतर कोण कहलाता है। तो एकांतर कोण जब बराबर हैं, तो जो दी गई रेखाएं हैं वो क्या होगा, समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं जब एकांतर कोण बराबर होता है, एकांतर कोण
बराबर हो तो क्या होगा, बराबर हो तो ये जो लाइन है वो पैरेलल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इसमें कह रहा आकृति 6.29 में ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ है। तो हमें एक्स वाई बराबर में जेड, वाई इज टू जेड इजकल टू दिया हुआ 3:7। तो एक्स का मान तो ज्ञात कीजिए। तो हम वाई बराबर पहले लिख सकते हैं, वाई बराबर में 3a और बी बराबर जेड बराबर में 7a। अब वाई और जेड देखते हैं कहाँ है। देखिए ये पैरेलल है, आपको दिया हुआ ए बी पैरेलल है सी डी के, तो यानी ये पैरेलल है, यहाँ पे ए है, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। अब देखिए ये कोण आपका जेड है, अब ये वाई है तो ये कोण कितना हो जाएगा, और ये और ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। पहले आप निकालें या वाई प्लस जेड से चलें तो क्या हो जाएगा, ये कोण आपका जितना है वाई और ये कोण बराबर हो जाएगा, एकांत ये भी वाई हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, और ये मिल करके 180 होना चाहिए। तो लिखेंगे वाई प्लस जेड इजकल टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, एक ही ओर के दो अंतः कोण है यहाँ पे। तो लिखें वाई, तो वाई के बदले क्या है 3a और प्लस जेड के बदले है 7a इजकल टू 180 डिग्री। तो a का वैल्यू ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10a बराबर में 180 डिग्री। तो a का वैल्यू हो जाएगा 18 डिग्री। तो अब y का वैल्यू क्या है 18, ये 54 डिग्री ये हो जाएगा, और ये इसको 7 से गुना करेंगे 18, तो ये हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये निकल गया। अब हमें कह रहा है जो कि x की वैल्यू निकालें। तो ये अब देखिए ये और ये क्या है, बराबर है, यानी बराबर नहीं, एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो x प्लस वाई इजकल टू 180 होना चाहिए। अब x की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन y की वैल्यू आपके पास पता हो गया, यानी y की वैल्यू है आपके पास ये 54 डिग्री। तो लिखिए 54 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो x बराबर में हो जाएगा 54 में से 180 में से 54 जाएगा तो 126 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी ई एफ परपेंडिकुलर है इस पे, तो और ये दिया हुआ आपको, ये एंगल दिया हुआ जी ई डी, यानी ये एंगल जी ई डी, ये एंगल दिया हुआ है 126 डिग्री। तो और ये 90 है, तो ये इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी, कितनी होगी, जी ई डी आपके पास दिया हुआ है 126 डिग्री। तो यहाँ पे हम जी ई डी इजकल टू 126 दिया हुआ है, तो जी ई डी बराबर में कौन कौन सा एंगल है, यहाँ पे 126 डिग्री दिया हुआ है, तो इस पे लिख सकते हैं ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री और प्लस में जी ई एफ, जी ई एफ, तो आपका हो जाएगा 126 डिग्री। तो जी ई एफ आपका निकल जाएगा, जी ई एफ की वैल्यू आ जाएगी एंगल जी ई एफ बराबर में हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 36 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया। अब ए जी ई निकल गया आपको, और ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये कोण कितने का होगा। अब उसी तरह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ए जी ई, ए जी ई ये कोण भी देखिए, आप आपको ये कोण दिया हुआ है 126 डिग्री, तो ये भी तो 126 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए जी ई बराबर में एंगल जी ई डी, कौन सा कोण है, एकांतर कोण से यहाँ पे लिखे एकांतर कोण, तो बराबर में 126 डिग्री हो गया। तो आपका ये कोण, दो कोण निकल गया। तो तीसरा कोण यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मिलकर के 180 होता है। तो ये दिया हुआ तो आपको निकल गया ये कोण, ए जी ई निकल गया, जी ई एफ निकल गया,
अब एफ जी ई यानी ये कोण निकालना है आपको। तो ये तीन दोनों मिलकर के 180 होता है। तो लिखे एंगल एफ जी ई बराबर में 180 डिग्री माइनस में ए जी ई। ए जी ई क्या है, 126 डिग्री है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 54 डिग्री आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, ये पैरेलल है पी एस, पी एस पी क्यू यानी ये पैरेलल है इसके, और पी क्यू आर दिया हुआ है 110 डिग्री, यानी ये एंगल दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसके एक्सटेंड में एक यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं जो इसके पैरेलल हो जाए। ये पैरेलल है इसके, और ये इसके भी पैरेलल हो जाएगा ये तो हमें ज्ञात करना है ये इसके 100, यहाँ पे हमने एक लाइन डाल दिया इसके पैरेलल। ठीक है, अब देखिए हमारा पी क्यू पैरेलल टू ये, इसको हम नाम दे देते हैं एम एन। ठीक है, तो हमने नाम दे दिया एम एन। अब देखिए ये कोण 110 डिग्री का है, तो और ये 130 का है, तो आपको ये एंगल कह रहा है निकालने के लिए। तो सीधे देखिए ये कोण कितने का हो जाएगा, इसका नाम देते थे 1, 2 और 3। तो ये कोण एंगल एक कितने का हो जाएगा, एक ही ओर के दो अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, तो एंगल एक हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 50 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये कोण कितने का होगा, ये भी एक ही ओर के दो अंतः कोण है, तो एंगल 3 बराबर में हो जाएगा 180 में से 110 गया तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, अब ये कोण निकल गया, ये कोण निकल गया, तो ये तीनों मिलकर के कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल दो नाम है, क्यू आर एस का नाम है, एंगल दो क्यू आर एस बराबर में एंगल दो बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री में से ये और ये घट जाएगा, यानी 70 और 50 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बन गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस फिगर पे विचार कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ ए बी पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, तो ये 50 डिग्री दिया हुआ, ये 50 डिग्री, तो एकांतर कोण से ये भी 50 डिग्री हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल जब है तो x बराबर में हो गया आपका 50 डिग्री। यहाँ पे लिखे कौन से कारण से हुआ, तो आपको लिखना होगा जो कि एकांतर कोण से। ठीक है, अब ये निकल गया आपको, और ये कोण बाह्य कोण है, तो या तो उसका यूज करके हम ये कोण निकाल सकते हैं, और नहीं तो ये बाहर का कोण जो होता है ये और इसके शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। या ये 127 है, तो ये मिलकर के भी क्या होना चाहिए, जब ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन है यानी तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल y प्लस 50 डिग्री बराबर में 127 डिग्री। ये कौन से हुआ, एकांतर कोण से। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 127 में से 50 गया, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 77 डिग्री। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है आपको कंपलसरी नहीं है ये सवाल, फिर भी आपको बनाने के लिए यदि दिया जाता है, ये पेपर में नहीं आता लेकिन आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसमें कह रहा है आकृति पी, ये जो दिया हुआ 6.33 बुक में दिया हुआ पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, यानी ये और ये दर्पण है और एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो आपको कह रहा है जो कि हमें ये दिखाना है ए बी पैरेलल टू, ये ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये और ये पैरेलल है। तो उसके लिए आप चाहें तो देखिए ये पैरेलल है, तो आप देख सकते हैं जो कि हम इसमें क्या करेंगे, एक मॉडिफाई करेंगे, यहाँ से एक
परपेंडिकुलर डाल देंगे और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल देंगे और इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है। मतलब ये और ये जो है क्या है, 90 डिग्री पे झुका हुआ है। तो ये जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो क्या होता है, ये रैखिक योग जो होता है पैरेलल होता है। या एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग यदि 180 हो तो दी गई रेखाएं समांतर होती है। अब इसमें ये आपने निकाल लिया, ये बराबर है। तो अब ये पैरेलल है और इसके इसके ट्रांसवर्सल ये लाइन है, तो ये बराबर में ये हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते 1 2 3 4। तो 2 = 3 हो जाएगा, एंगल 2 = एंगल 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एकांतर कोण से। ठीक है, और ये और एक बराबर में दो, एक एंगल एक बराबर में एंगल दो परावर्तन के नियम से होता है। अब साइंस में पढ़े हैं, जो जितनी आपतित किरण का एंगल होता है उतनी ही परावर्तित किरण का भी एंगल होता है। एंगल 2 बराबर में 3 तथा एंगल 3 बराबर में एंगल 4। तो इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर में एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये जब दो बराबर है एक के और दो बार ये दोनों के बराबर है, 3 4 के बराबर में है, तो सारे बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा यानी ये ये एंगल जो है, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो यानी क्या है, ये रेखा जो होगा समांतर होगा, यही दर्शाना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल जो है 6.3 का, इसमें कह रहा है आपको ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें अ, इसमें कह रहा है आपको पी आर क्यू निकालना है। पी आर क्यू यानी ये एंगल निकालना है। तो बच्चों एक बार ये निकालने से पहले ये कोण निकल जाएगा आपको रैखिक युग्म से, इसी के साथ ये निकल जाएगा इसके साथ। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा करके यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं और इसको एंगल 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 110 डिग्री बराबर में 180 हो जाएगा रैखिक युग्म से। तो एंगल 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर में 70 डिग्री। तो एक का मान आ गया एंगल 1 का। इसी तरह एंगल 2 का मान आ जाएगा, एंगल 2 प्लस 135 डिग्री बराबर में आ जाएगा आपको 180 डिग्री। तो एंगल 2 का मान आ जाएगा 180 में से 135 सब्सट्रैक्ट किए तो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में 180 होना चाहिए। आपको एंगल 3 निकालना। एंगल 1 का वैल्यू क्या आया था, एंगल 1 का वैल्यू आया था आपको 70 डिग्री। यहाँ पे जो है 70, इसका वैल्यू आया था 70 डिग्री और दूसरे का वैल्यू आया था एंगल 2 का 45 डिग्री और एंगल 3 निकालना है तो ये बराबर में 180 डिग्री। इस दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल 3 बराबर में आ जाएगा, ये इसको करेंगे तो 180 और में से ये 115 डिग्री सब्सट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 65 डिग्री। दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है जो कि ये कोण दिया हुआ 62 डिग्री और ये दिया हुआ 54 डिग्री और कह रहा है जो कि ये एक दूसरे के समद्विभाजक है, यानी बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो पहले सबसे पहले हम जो है ये वाला एंगल निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे जेड एंगल वाई जेड एक्स।
ये दिया हुआ है एक्स वाई जेड, इसी तरह निकाले जैसे दिया हुआ है। तो एंगल एक्स जेड जेड वाई, तो ये हो जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से ये दोनों कोणों का योग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी 62 और प्लस 54 को जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपको, यदि हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आता है 64 डिग्री। तो ये निकल गया। अब कह रहा है ये समद्विभाजक है, तो यानी एंगल ओ वाई जेड, या तो ओ जेड वाई निकालना है, तो ओ जेड वाई यानी ये एंगल निकालना है आपको। तो ओ जेड वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 और ये आ जाएगा 64 डिग्री, तो आप सब वो करेंगे तो आ जाएगा 32 डिग्री। ठीक है। अब कह रहा है आपको, तो ये भी निकल गया, साथ ही इसका आधा ये है, तो आपको ये एंगल निकालना है। तो एंगल वाई वाई ओ जेड बराबर में हो जाएगा, ये इसका आधा 27 डिग्री, 20, यानी 180 डिग्री में से तीनों कोणों का योग 180 होगा ना, ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 होगा। तो ये आपका निकल गया 32 डिग्री, ये निकल गया 27 डिग्री। तो ये 27 माइनस 27 और क्योंकि ये इसका आधा होगा 27, और ये आपको 32 निकल गया है, तो इसको जोड़ ले और फिर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 121 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, तीसरा सवाल दिया है, इस आकृति में, इस फिगर में ये दिया हुआ, ये पैरेलल है इसके, ठीक है, और ये 35 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा। ये देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये और ये एकांतर कोण से ये बराबर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, ये 35 हो जाएगा। और ये 35 हो गया, तो आपको कह रहा है डी सी ई, यानी डी सी ई, ये एंगल निकालने के लिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो उससे निकाल सकते हैं। तो आइए, तो हम लिखे एंगल में डी ई सी बराबर में, ये दिया हुआ है बी ए सी बराबर में 35 डिग्री क्यों होगा, तो यहाँ पे लिखे एकांतर कोण से। ठीक है, तो ये आपको निकल गया। अब इस त्रिभुज में चलते हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज में, तो लिखेंगे, आपको दिया हुआ क्या, सी डी ई दिया हुआ, सी डी ई प्लस और डी ई सी प्लस, ये इसका नाम है डी सी ई, डी सी ई, जिस तरह से यूज किया गया है उस, अब यहाँ देखिए सी डी ई इसलिए लिए हैं जो कि यहाँ पे भी सी डी ई की बात की गई है, दोनों तरफ से हम ई सी डी ई डी सी भी लिख सकते थे, तो जहाँ जैसे दिया हो वैसे ही ले लें। और डी ई सी उससे पहले निकाले हैं, डी सी ई आपको दिया हुआ है, निकालना है। तो हम यहाँ पे देखिए, ये बराबर में होता है 180 डिग्री, तो आपको निकालना क्या है, डी सी ई, यानी ये, और इसकी वैल्यू आपके पास, आपका डी सी डी ई का वैल्यू दिया हुआ है आपको 53 डिग्री, तो ये लिखे 53 डिग्री, और ये आपको आपने निकाला है 35 डिग्री, और डी सी ई बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ पे डी सी ई की वैल्यू आपको निकल जाएगा, एंगल डी सी ई बराबर में 180 डिग्री, माइनस इस दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8 और 5 3 8 88 डिग्री, तो ये आएगा, इसको करेंगे तो 92 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि इसमें दिया हुआ है पी क्यू और आर एस बिंदु, पी क्यू यानी ये दिया हुआ, ये पी क्यू लाइन और ये लाइन, ये एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें कह रहा है ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा एंगल। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहाँ पे निकल सकता है। अब ये निकलने के बाद ये शीर्षाभिमुख कोण से ये हो जाएगा,
जब ये निकल गया, ये निकल गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो उससे निकालना है। तो आइए हम निकालें। इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज इस पी आर टी में, पी आर टी, इन त्रिभुज पी आर टी। ठीक है, एंगल यहाँ पे तीनों कोणों का योग एंगल 1 प्लस ये सीधे वैल्यू डालते जाते 95 प्लस 40 डिग्री बराबर में 180 होना चाहिए। तो एंगल 1 इजकल टू हो जाएगा 180 माइनस इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 13 135 डिग्री। तो एंगल 1 का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका वैल्यू 45 हो गया, तो एंगल 1 बराबर में एंगल 2 हो जाएगा, यानी शीर्षाभिमुख कोण से लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये 45 डिग्री हो गया। अब इन ट्रेंगल दूसरे ट्रेंगल में चलते हैं, क्यू एस टी में, क्यू एस टी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये एंगल निकालना है, यानी एस क्यू टी, एस क्यू टी आपको यहाँ पे निकालना है। तो लिखेंगे एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल 2 प्लस ये 75 डिग्री बराबर में 180 होना चाहिए, और एंगल एस क्यू टी बराबर में 180 डिग्री, और ये 75 डिग्री है, और ये एंगल 2 का मान आपको 45 डिग्री आया है। तो इस दोनों को जोड़ लें और घटा लेंगे इसको, तो हो जाएगा 7 4 11 और 1 12, यानी इसको सॉल्व करने पे आएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस तीसरे सवाल फिफ्थ सवाल में कह रहा है आपको ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी पी क्यू एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, पहले ये आर दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 28 डिग्री बराबर में 65 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रिअक्षेदीय रेखा है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर अंतःकोण होगा। तो यहाँ पे लिखे एकांतर अंतःकोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो एंगल एक्स का वैल्यू आ जाएगा 65 माइनस 28 करेंगे तो आ जाएगा 37 डिग्री। अब y का मान देखिए, अब इस ट्रेंगल में चलते हैं, इस ट्रेंगल में आपको इसका मान 90 है, और ये y दिया हुआ, ये x दिया हुआ है। तो उसमें हम देखेंगे एंगल x प्लस एंगल y, x प्लस यहाँ पे y है प्लस 90 डिग्री बराबर में 180 होना चाहिए। तो y की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो y बराबर में हो जाएगा 180, और ये 90 और ये 37 घट जाएगा, तो 90 और माइनस 37, तो घटा करके जो आएगा वो y की वैल्यू आएगी 53 डिग्री।